केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य जो होता है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए जो साधक वर्ष की कोई भी एकादशी नहीं कर पाते हैं वो ये एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। आइए जानते हैं अब एकादशी के बारे में। पूर्णतः हमारे सनातन धर्म में व्रत और उपवासों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार के व्रतों का वर्णन मिलता है। उन्हीं व्रतों में से एक है ये निर्जला एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत जैसे तो आप बात करें तो सभी संप्रदायों के साधकों और सभी श्रद्धालुओं को फायदा पहुंचाता है, पर वैष्णव संप्रदाय से जुड़े साधकों के लिए एकादशी व्रत जो है वो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वो करते हैं। एकादशी व्रत करने से साधकों और श्रद्धालुओं को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक वर्ष में लगभग 24 एकादशी व्रत आते हैं। अधिक मास की एकादशी भी यदि इसमें सम्मिलित कर लेते हैं हम सभी तो एकादशी व्रत की संख्या उस साल 25 हो जाती है। इन्हीं 25 एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत है निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य जो होता है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए जो साधक वर्ष की कोई भी एकादशी नहीं कर पाते हैं वो ये एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। पौराणिक कथा क्या है इसके लिए, तो एक बार पांडुपुत्र भीम ने व्यास जी से कहा कि मुझे भोजन अति प्रिय है और मैं एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मुझसे क्षुधा सहन नहीं होती है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं एकादशी का व्रत किस प्रकार से करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। तब प्रत्युत्तर में व्यास जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उनको उपाय बताया कि तुम्हें वर्ष भर के एकादशी व्रतों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल निर्जला एकादशी का एकमात्र व्रत कर लो, जिससे तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। भीमसेन ने व्यास जी के कथा के अनुसार ऐसा ही किया। उन्होंने जो बताया कथनानुसार उन्होंने पालन किया और स्वर्ग की प्राप्ति इसीलिए उनको हुई। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहे जाने का खास कारण यही है। तो कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए? जो साधक और श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहें वो सुबह बिल्कुल उठ जाएं सूर्योदय के पहले ही और स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करें। साधक श्रद्धालुओं के लिए ये आवश्यक है कि वो पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक जल की बूंद भर भी ग्रहण न करें, यानी कि ना लें, और अन्न और फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु भगवान की पूजा करें और इसके बाद जल से भरा हुआ कलश और दक्षिणा भेंट करें। इसके बाद अन्न जल का ग्रहण करें। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें। कब? जब वो जल का दान कर सके, जल वाले पात्र भी दान करें तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप देखेंगे तो जगह जगह पर जल पिलाने का भी प्रावधान उस दिन किया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। कई जगह सड़क पर देखेंगे तो निर्जला एकादशी के अगले दिन, पारण वाले दिन, एकादशी के दिन तो बहुत सारे लोग खुद ही व्रत रहते हैं तो नहीं लेंगे, लेकिन अगले दिन ये किया जाता है। मोक्षदायी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये निर्जला एकादशी का व्रत है, तो इसीलिए इसे जरूर करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और वीडियोज हमारे देखते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें चैनल को।